Now we discuss data transmission mode and types of data transmission. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं डाटा ट्रांसमिशन मोड होता क्या है. द वे इन विच डाटा इज ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड. वो वाला तरीकाकार, वो वाला मेथड, वो वाला मैकेनिज्म जिसके ज़रिए डाटा जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो, वो डाटा ट्रांसमिशन मोड कहलाता है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चंस, ये कई मरतबा बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं. अब डाटा ट्रांसमिशन जो मोड है इसकी 3 टाइप हैं. हाफ डिफ्लेक्स, सिंपलेक्स मोड, सबसे पहले जो टाइप है वो सिंपलेक्स मोड की है. सेकंड हमारे पास है हाफ डिफ्लेक्स की है. थर्ड हमारे पास जो है वो फुल डिफ्लेक्स मोड की है. अब हमारे पास सिंपलेक्स मोड में क्या होता है, डाटा जो होता है हमारे पास डाटा जस्ट वन वे फ्लो होता है. डाटा जो है वो जस्ट वन वे फ्लो होगा. हमारे पास वो वाली टाइप जिसमें डाटा इज फ्लो ओनली ऑन वन डायरेक्शन, ये हमारे पास सिंपलेक्स मोड में आएगी. डाटा जो होगा वो जस्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगा. डाटा जो होगा हमारे पास एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगा हमारे पास, वो क्या कहलाएगी, सिंपलेक्स मोड कहलाएगी. अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो रेडियो. अब आप लोग क्या करते हैं, आप टेलीविज़न के ऊपर है, एग्जाम्पल इसकी है टेलीविज़न है, टीवी या रेडियो. अब क्या कर सकते हैं, आप टीवी के ऊपर जस्ट उसकी ट्रांसमिशन को देख सकते हैं. जो भी ऑन एयर हो रहा है आप उसकी ट्रांसमिशन को जस्ट सी कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं. आपका जो डाटा है वो वन वे फ्लो हो रहा है. और सेकंड इसकी जो टाइप है, अब क्या है, एग्जांपल इसकी रेडियो है. अब रेडियो, आप लोगों के पास रेडियो डिवाइस है. अब जो भी ट्रांसमीटर है वो आप लोगों को डाटा ट्रांसफर कर रहा है. वो जस्ट आप उसको वो आपको डाटा दिए जा रहा है, आप उससे डाटा सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं कर रहे हैं. ये वन वे आप लोगों का जो डाटा है ये फ्लो हो रहा है. इस जो वन वे है डाटा ट्रांसफर करने का जो मेथड है वो आप लोगों का सिंपलेक्स मोड होता है. अब इसकी जो एग्जांपल है वो टीवी है एंड सेकंड क्या है, रेडियो है. अब इसमें क्या होगा, डाटा जो होगा एक डिवाइस, ये एक डिवाइस है, ये हमारे पास ट्रांसमीटर है. अब इसने डाटा ट्रांसमिट करना है. अब यहां पे जो बी है ये हमारे पास रिसीवर है. अब ये डाटा क्या कर रहा है, ए ट्रांसफर कर रहा है और बी डाटा जस्ट रिसीव कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है. अब ये हमारे आप लोगों की जो है वन वे डाटा ट्रांसमिशन है. तो क्या हुआ, डाटा जस्ट जहां जाएगा जहां डाटा आएगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होगा, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगी. आप लोगों की जो सिंपलेक्स मोड में होगा डाटा जस्ट आप लोगों का वन वे डायरेक्शन में सिर्फ मूव करता है, या डाटा आप लोग जस्ट सेंड कर सकते हैं. अब क्या हुआ, इसकी 2 एग्जांपल जो थी टीवी के ऊपर आप लोग डिफरेंट किस्म के टेलीकास्ट ड्रामा हो गए या मैच प्लेयर हो गए, क्रिकेट के मैच हो गए, आप जस्ट उनको देख सकते हैं. अब और ऐसे ही आप लोगों का क्या हुआ, सेकंड आप लोगों के पास रेडियो है. रेडियो के ऊपर जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही होती है आप जस्ट उनको सुन सकते हैं. जितना भी आप लोगों का डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है. Data can flow only in one direction. The way in which data is flow only one direction is called simplex mode. वो वाला मेथड जिसमें डाटा आप लोगों का वन डायरेक्शन में फ्लो हो वो आप लोगों का क्या कहलाता है, सिंपलेक्स मोड कहलाता है. अब इसकी एग्जांपल जो थी वो थी आप लोगों के पास टीवी जो टेलीकम्युनिकेशन थी वो वाली, उसकी जो टेलीकास्ट थी वो आप जस्ट देख सकते हैं, नशरियात को आप जस्ट क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. रेडियो पे क्या होता है, आप जस्ट उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, आपके पास जस्ट डाटा आ रहा होता है. आपका जितना भी वो मेथड है डाटा फ्लो होने का, अगर वन डायरेक्शन में होगा वो आप लोगों का सिंपलेक्स मोड कहलाएगा. अब हाफ डिफ्लेक्स मोड में क्या होता है, हाफ डिफ्लेक्स मोड में ये काम होता है कि आप लोगों का डाटा जो है वो ट्रांसफ़र भी हो रहा होता है और डाटा रिसीव भी हो रहा होता है. डाटा रिसीव भी किया आप लोगों ने और डाटा ट्रांसफ़र भी किया, लेकिन एक वक्त में या तो आप डाटा सेंड कर सकते हैं या आप लोग डाटा रिसीव कर सकते हैं. एक वक्त में जब डाटा सेंड होगा
या डाटा रिसीव होगा, दोनों काम एक वक्त में नहीं होंगे। हाफ डिफ्लेक्स में आप लोगों की कम्युनिकेशन में क्या, डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट ए सेम टाइम। डाटा जो आप लोगों का है वो फ्लो होगा, बोथ डायरेक्शन फ्लो होगा, लेकिन सेम टाइम नहीं होगा। जहां तो डाटा आप सेंड कर सकते हैं और जहां डाटा आप लोग रिसीव कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये है, ये एक डिवाइस है, डाटा दोनों फ्लो डायरेक्शन में जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ए डिवाइस है, हमारे पास बी डिवाइस है। अब ये जो ए डिवाइस है डाटा को सेंड भी कर सकती है और डाटा को रिसीव भी कर सकती है, टू वे कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन नॉट ए सेम टाइम। जो डाटा है आप लोगों का टू डायरेक्शन में फ्लो होगा, लेकिन सेम टाइम नहीं होगा डाटा। आपका जो डाटा होगा वो टू वे ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिशन होगा, लेकिन सेम टाइम में नहीं होगा। एक वक्त में क्या होगा, जब सेंडर जो है वो डाटा सेंड कर रहा होगा, बाकी जो रिसीवर होंगे उसका वेट करेंगे। अब सेंडर ने जब अपना डाटा सेंड कर दिया, तब जो होंगे बाकी जो डिवाइस होंगे रिमाइनिंग, वो तब जाके अपना दूसरा डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते होंगे। अब डाटा आपका फ्लो जो होगा वो बोथ डायरेक्शन होगा, लेकिन सेम टाइम डाटा आपका ट्रांसफर नहीं होगा। इसकी जो एग्जांपल है आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग पुलिस वाले हैं, उनके पास वायरलेस सेट होते हैं, अब वो कहीं पे ही बैठे उनको आवाज आ रही होती है। अब जो ट्रांसफर कर रहा होता है, जो उनको कंट्रोल रूम से आवाज आ रही होती है, जब उन्होंने अपना भी सिग्नल ट्रांसफर करना तो वो अपनी बात खत्म करने के बाद कहता है ओवर। अब वो अपने इधर से बटन कोई प्रेस करता है वायरलेस से, तो क्या होता है, फिर वो बाकी जितने भी होंगे वो खामोश हो जाते हैं, वो उसकी बात सुन रहे होते हैं। अब डाटा आपका आवाज आ भी रही है, और जो पुलिस ऑफिसर होता है जो इसके पास वायरलेस होती है, आवाज वो मैसेज अपना रिसीव भी कर रहा होता है और मैसेज सेंड भी कर रहा होता है, लेकिन एक वक्त में जहां तो डाटा आपका सेंड होगा या रिसीव होगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो थी वायरलेस थी। आर्मी वाले क्या करते हैं, जब वो आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली आर्मी वाले के पास वायरलेस थी, उसको एक कंट्रोल रूम से मैसेज आया, तो आगे जब उसका मैसेज जो था वो जब कंप्लीट हो गया, अब उसने कहना ओवर। अब उसने जब ओवर कहा, अब जो नेक्स्ट जो है वो अपनी इससे मुराद ये होता है कि अब मेरी जो बातचीत है वो खत्म हो चुकी है। अब जैसे उसने ओवर कहा, तो जो नेक्स्ट है कोई और अपना जो पैगाम है, जो मैसेज जो है वो सेंड कर सकता है। अब जो थर्ड पर्सन जो है, जो सेकंड है, उसने अपना मैसेज ट्रांसफर किया, जैसे ही उसका मैसेज जो ट्रांसफर हुआ, साथ ही उसने जब उसका जो भी पैगाम था, जब मैसेज था वो कंप्लीट हो गया, साथ उसने कह देना ओवर। अब क्या हुआ, डाटा सेंड भी हो रहा है, डाटा रिसीव भी हो रहा है, लेकिन एक वक्त में जो जहां तो डाटा आ रहा है, जहां डाटा जा रहा है, दोनों काम ही रहे हैं। डाटा जो है वो बोथ डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, लेकिन एक वक्त में जहां तो डाटा ट्रांसफर हो रहा है या डाटा रिसीव हो रहा है। तो आप लोगों की जो हाफ डिफ्लेक्स मोड है, इसमें डाटा जो है वो बोथ डायरेक्शन मूव करता है, फ्लो करता है, लेकिन सेम टाइम नहीं करता। एक वक्त में जहां डाटा ट्रांसफर होगा, जहां डाटा जो आप लोगों का होगा रिसीव होगा। अब एक टाइम के बाद सेकंड जो है मैकेनिज्म डाटा ट्रांसफर करने का फिर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फुल डिफ्लेक्स मोड। फुल डिफ्लेक्स मोड में क्या होता है, आप लोगों का जो डाटा है वो बोथ डायरेक्शन फ्लो होता है। जो डाटा आप लोगों का है बोथ डायरेक्शन फ्लो का सेम टाइम, एक वक्त में डाटा आ भी रहा होता है, डाटा जा भी रहा होता है। आप डाटा को सुन भी सकते होते हैं, आप दूसरे की बात को सुना भी सकते हैं। डाटा जो आप लोगों का फ्लो बोथ डायरेक्शन जो है वो फ्लो हो रहा है, डाटा रिसीव भी हो रहा है, डाटा सेंड भी हो रहा है। इसकी एग्जांपल जो है वो मोबाइल फोन है। अब देखिएगा, आप लोगों ने किसी को फोन किया, अब आप लोगों ने जैसे उसको फोन किया, आप लोग वो आपको कुछ सुना रहा है, आप उसे सुना रहे हैं, आप उसका डाटा आ भी रहा है और उसका आप लोग जब बोल रहे हैं आपका डाटा जा भी रहा है। आप कह रहे हैं, वो कहते हैं जी पहले मेरी बात सुने, आप कहते हैं पहले मेरी बात सुने। देखिए आप दोनों की एक ही सेम टाइम में डाटा ट्रांसफर भी हो रहा है और डाटा रिसीव भी हो रहा है। फुल डिफ्लेक्स जो है आपकी फास्ट कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। किसी एक डिवाइस को या दूसरी डिवाइस को वेट करना नहीं पड़ता कि वो पहले अपनी जो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट करे, उसके बाद मैं अपनी कम्युनिकेशन करूंगा। नहीं, इसमें क्या है, दोनों जो डिवाइसेस हैं सेम टाइम जो है वो अपना डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकती हैं, सेम टाइम जो है वो अपना डाटा ट्रांसफर कर सकती हैं, इसलिए ये सबसे फास्टेस्ट है। अब इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है मोबाइल फोन है। आप मोबाइल फोन में किसी की बात सुन भी रहा, आप उसकी बात सुनने के दौरान ही अपनी बात भी कह रहे होते हैं।
अब इसको दोबारा रिपीट करते हैं। ट्रांसमिशन मोड क्या है? वो वाला वे जिसके जरिए हम अपना जो डाटा है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, वो ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। अब हमारे पास ट्रांसमिशन मोड जो है वो 3 किस्म के होते हैं। इसकी ट्रांसमिशन मोड है 3 टाइप्स, सिंपलेक्स मोड, हाफ डिफ्लेक्स मोड, फुल डिफ्लेक्स मोड। सिंपलेक्स मोड में क्या होता है, आपका जो डाटा है जो फ्लो करता है वो वन डायरेक्शन करता है। डाटा फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, डाटा सिर्फ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, बोथ डायरेक्शन में डाटा फ्लो नहीं होगा। इसकी एग्जांपल आप लोगों को हमने ली है, टेलीविजन की ट्रांसमिशन जो है डाटा जस्ट आ रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। रेडियो की जो ट्रांसमिशन है वो भी जो डाटा की ट्रांसमिशन है वो भी वन डायरेक्शन है, एक तरफा है, डाटा सिर्फ आ रहा है। अब सिंपलेक्स मोड में जस्ट डाटा वन फ्लो जो है, वन डायरेक्शन जो है वो फ्लो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा फिर हाफ डिफ्लेक्स मोड में क्या होगा, हमारे पास जो डाटा है वो बोथ डायरेक्शन फ्लो करेगा, डाटा जाएगा भी डाटा आएगा भी, बट नॉट ए सेम टाइम। एक वक्त में वो डाटा ना सेंड होगा ना रिसीव होगा, यानी कि डाटा एक वक्त में या तो डाटा सेंड होगा या डाटा रिसीव होगा। आप लोगों का डाटा जाएगा भी डाटा आएगा भी, लेकिन एक वक्त में नहीं होगा। हाफ डिफ्लेक्स मोड में इसकी जो एग्जांपल थी हम लोगों ने वायरलेस की थी। आर्मी वालों के पास क्या होती है, वायरलेस होती है, वो अपना मैसेज जो है वो ट्रांसमिशन करता है कंट्रोल रूम से। तो जब उसका मैसेज कंप्लीट हो जाता है वो कहता है ओवर, तो उसका क्या हुआ, डाटा जो मैंने ट्रांसफर करना था वो हो गया। अब जो उनका जो हमारा आर्मी ऑफिसर होता है जो सेकंड पे होता है दूसरा, अब उसने क्या कहना, वो अपना कम्युनिकेशन जो है वो मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर सकता होता है। तो इसमें क्या हुआ, डाटा बोथ डायरेक्शन में फ्लो होता है लेकिन सेम टाइम नहीं होता। फुल डिफ्लेक्स मोड में क्या हुआ, आप लोगों का जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है बोथ साइड सेम टाइम, एक ही वक्त में डाटा ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं, डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। डाटा आप लोगों का बोथ डायरेक्शन जो है वो फ्लो होता है सेम टाइम। ये सबसे फास्टेस्ट मोड है फुल डिफ्लेक्स मोड। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। कहते हैं वो वाला मेथड जिसके जरिए आप लोगों का जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है, वो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है पैरेलल और एक है सीरियल। तो जो पैरेलल ट्रांसमिशन मोड है उसमें क्या होता है, एक ही वक्त में नंबर ऑफ बिट, एक वक्त में नंबर ऑफ बिट, मल्टीपल बिट जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल जो बिट्स हैं, मल्टीपल जो बिट हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं सेम टाइम में। अब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग होती है वो पैरेलल ट्रांसमिशन में होती है। अब क्या हुआ, अब क्योंकि कंप्यूटर जो है मिली सेकंड में तो उसने ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करनी होती है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जितना भी डाटा ट्रांसफर करने का मेथड है वो पैरेलल है। अब इसमें पैरेलल में क्या होता है, मल्टीपल जो बिट है वो एक ही टाइम में ट्रांसफर हो रही होती है, और ये सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन है। पैरेलल जो है वो सबसे फास्टेस्ट है क्योंकि एक वक्त में मल्टीपल जो बिट है आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब कंप्यूटर का और जो प्रोसेसिंग का जो ट्रांसफर करने का प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो पैरेलल होगी, क्यों एक वक्त में मल्टीपल जो है वो बिट ट्रांसफर हो रहे हैं। अब क्या हुआ, अब अगर आपका जो इसमें है मैकेनिज्म जो है 8 बाइट का है, अब 8 बाइट में क्या होगा, 64 जो बिट हैं वो ट्रांसफर होंगी। अगर आप लोगों का जो मैकेनिज्म है डाटा ट्रांसफर करने का पैरेलल में 4 बाइट का है, तो 4 बाइट में क्या होगा, 32 जो बिट हैं वो ट्रांसफर होंगी। अगर आप लोगों का 2 बाइट का है तो आप लोगों के पास 16 जो बिट है वो ट्रांसफर होगी एक वक्त में। यानी कि जितनी ज्यादा आपका मैकेनिज्म जो होगा वो बाइट जो ट्रांसफर करने का होगा उतने बिट इसमें ज्यादा ट्रांसफर होंगे। ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है कंप्यूटर के अंदर, जितना भी मैकेनिज्म है डाटा ट्रांसफर करने का वो सारे का सारा पैरेलल है। अब पैरेलल में क्या हुआ, अब देखिएगा, इस दोबारा एग्जांपल है, आप लोगों ने
आपके पास मल्टीपल लाइंस होती हैं। अगर एक बिट है, एक बाइट है डाटा ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म, तो आपके पास 8 जो लाइन होंगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी डाटा ट्रांसफर करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप लोग हर लाइन के ऊपर अलग अलग जो बिट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट लाइन के ऊपर आप लोगों ने A ट्रांसफर कर दिया, सेकेंड लाइन के ऊपर आप लोगों ने B कर दिया, अब थर्ड के ऊपर C कर दिया। ऐसे ही आप लोग डिफरेंट जो है डिफरेंट लाइंस के ऊपर डिफरेंट जो बिट है वो ट्रांसफर आप लोग कर सकते हैं। अब जब एक वक्त में 8 जो करैक्टर आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिए तो आप लोगों का डाटा ट्रांसफर फास्ट ही हुआ। अब क्या हुआ, अगर 2 बाइट है तो आप लोगों को कितनी लाइन मिल जाएंगी वर्किंग के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए 16। अगर आप लोगों के पास 4 बाइट है तो आपको 32 लाइंस जो है वो मिलेंगी एक ही वक्त में डाटा ट्रांसफर करने में। आप एक वक्त में 32 लाइंस के ऊपर डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों का मैकेनिज्म जो है वो 8 बाइट का है तो आपको 64 जो लाइन है वो मिलेंगी डाटा ट्रांसफर करने की। आप कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा ट्रांसफर होता है वो पैरेलल ट्रांसमिशन के जरिए होता है क्योंकि ये फास्टेस्ट है। अब उसके बाद हमारे पास आता है सीरियल। अब जो सीरियल ट्रांसमिशन है, हमारे पास जो टाइप्स है डाटा ट्रांसमिशन करने की सीरियल, इसमें क्या होता है, एक वक्त में जस्ट एक जो बिट है एक ही ट्रांसफर होगी। एक वक्त में एक बिट ट्रांसफर होगी, पहले पहला बिट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सपोज आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 5 करैक्टर सेंड करने हैं एक वक्त में। सीरियल ट्रांसमिशन में आपका जो डाटा होगा वो एक टाइम में एक बिट ट्रांसफर होगी। अगर आप लोगों ने 5 बिट ट्रांसफर करने हैं, पहले क्या हुआ, पहली बिट ट्रांसफर हुई। अब उसके बाद अब इस जगह पे ये नेक्स्ट प्लेस पे जाएगी, यहां पे 1 ट्रांसफर होगी और इसके पीछे 2 होगी। अब क्या हुआ, जब से अब नेक्स्ट प्लेस पे जाएगी, यहां पे 1 वहां पे पहुंच गई और यहां पे 2 हो गई, यहां पे 3 होगी। ऐसे ये चलते जाएंगे तो क्या होगा, यहां पे 1 आ जाएगी, यहां पे 2 हो जाएगी, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहां पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब क्या हुआ, एक वक्त में जस्ट एक बिट जो है वो आप लोगों की ट्रांसफर हो रही है। अब क्या हुआ, पहली जो बिट है कंप्लीट ट्रांसफर होगी तो सेकंड जो बिट है वो दोबारा जो फर्स्ट बिट कंप्लीट ट्रांसफर होगी तो फिर ही सेकंड बिट जो है वो ट्रांसफर होगी। अब क्या हुआ, जब तक पहली बिट जो है वो ट्रांसफर नहीं होती, सेकंड बिट को क्या होगा, उसको वेट करना पड़ेगा। इसमें जो टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, इसमें की जो डाटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है ये स्लो होती है। अब क्या, क्यों, क्योंकि पहले पहली बिट ट्रांसफर होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी। अब पैरेलल में क्या था, तो पैरेलल में ये था कि एक वक्त में मल्टीपल जो बिट थी वो ट्रांसफर हो रही थी, एक वक्त में मल्टीपल जो बिट थी वो ट्रांसफर हो रही थी। अब क्या हुआ, इसमें सपोज एक बिट ट्रांसफर होने में इसने लेने हैं 1 सेकेंड। अब 5 बिट जो ट्रांसफर होगी तो कितना टाइम लेगी, 5 सेकेंड। अब अगर यही पैरेलल में होता तो क्या ना, उसने एक वक्त में 5 ट्रांसफर कर देनी थी, 5 बिट। अब क्या उसने, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 बाइट डाटा ट्रांसफर करना हो तो हमें तो 8 सेकंड लग गए, क्योंकि पहले फर्स्ट सेकंड में पहली बिट, सेकंड में सेकंड बिट, थर्ड में थर्ड, ऐसे ही 8 सेकंड में हमारा 1 बाइट जो था वो डाटा ट्रांसफर होना था। अगर पैरेलल में होते तो उसने हमें 8 लाइन प्रोवाइड कर देनी थी डाटा ट्रांसफर करने के लिए, तो उसने वो टोटल कंप्लीट क्या होने, एक बिट ट्रांसफर करने के लिए टाइम दरकार था, रिक्वायर्ड था 1 सेकंड। अब उसने पैरेलल में क्या होना था, एक वक्त में 1 सेकंड में 8 बिट के 8 बिट ट्रांसफर हो जाने थे। सीरियल में क्या हुआ, 8 सेकंड में 1 बाइट जो डाटा है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, ये हमारा ये लेक्चर ओवर हुआ।